नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश में। आज फिर से लेके आए आप लोगों के लिए टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस। मतलब अगर आप लोग कोई पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यानी इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा रेलवे ग्रुप डी से लेकर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी लगभग जो डाउटेबल क्वेश्चन रहता है, यानी परीक्षा में छूटने का चांस रहता है, वही सब क्वेश्चन हम लेके आते हैं। यानी सप्ताह में मात्र 10 से 12 क्वेश्चन लेके आते हैं। और आप अगर अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, मान लेते हैं आपको उसमें भी बहुत सारा डाउट रहता है, तो लगभग वही जो डाउट रहने का संभावना रहता है, यानी जो कन्फ्यूजन रहता है, वही सब क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं और आप सबके सामने रखते हैं हर संडे को। ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। यानी रेलवे ग्रुप डी से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी हर सप्ताह लेके आते हैं। मान लेते हैं आप तैयारी करते हैं कहीं पर भी, उसमें से भी बहुत सारा डाउटेबल क्वेश्चन रहता है, नहीं बनता या छोड़ देते हैं, लगता है कि एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही क्वेश्चन से रिजल्ट बनेगा। आप उसको छोड़ देते हैं तो उससे अच्छा उसको कहीं से भी तैयारी कर लीजिए, कहीं से भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप कहीं से भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन छोड़िए मत, वही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आपका रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। तो चलिए उस टाइप का क्वेश्चंस यानी हम लेके आए, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छा लगे और डिस्कशंस भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए समय पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं आज का। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एक पृथ्वी बना लीजिए। ये रहा हमारा प्यारा सा पृथ्वी, ये हो गया आपका त्रिज्या। ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या ही हो जाएगा। ये जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई पर यानी 1/10 ऊंचाई पर, देखिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या का 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण का मान क्या होगा तो बताइए। ये तो त्रिज्या का 1/10 ऊंचाई हो गया। अब बताइए जी बराबर, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जी बराबर क्या होता है, Gm/r²। ठीक है। जब ये पृथ्वी पर रहता है तब। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, पृथ्वी से ऊपर उठ रहा है, यानी कितना, यानी उसकी त्रिज्या का 1/10 ऊंचाई पर जा रहा है। तो बताइए इसका कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी कुल आर। इसको इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है। अब बताइए जी डैश, यानी जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, Gm/r। अब बताइए आर की जगह कितना लिखेगा, यानी r/10 प्लस ऑफ आर। r/10 प्लस ऑफ आर कितना हो जाएगा, देखिए r/10 प्लस ऑफ आर, इसको कर लीजिए, यानी 10 से कम 10 और 1, यानी 11r/10। यानी यहाँ आर का मान कितना हो जाएगा, यानी 11r/ कितना हो जाएगा ना 10। तो इसको देखिए स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121r² इंटू 100। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, सीधा कर दिए। अब देखिए Gm और ये जो r² है, इसका वैल्यू कितना है ना, g है। किसके बराबर है, g के बराबर है। तो यहाँ काम कीजिए, g बैठा देते हैं, यानी g डैश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 9.8 इंटू 100/121। यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या है, बस निकल गया, यानी नया जी पूछा था, यानी जी डैश बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 980/121। अब एक काम कीजिए, इसको क्या कीजिए, रिविजुअल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ना, आपका 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बराबर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो इसको निकालने का देखिए एक साधारण सा फॉर्मूला होता है, अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो देखिए किस टाइप से इसको निकाला जाता है। यानी सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसमें दिया क्या हुआ है, यानी क्या क्या दिया हुआ है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो बताइए क्या दिया हुआ है ना, द्रव्यमान दिया हुआ। ग्राम माने क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान दिया हुआ। द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं ना, एम से सूचित करते हैं, दिया हुआ आपका
द्रव्यमान, ठीक है। m कितना दिया हो ना 1 ग्राम। फिर क्या दिया H2, यानी H2 का द्रव्यमान निकाल लीजिए। यानी H2 का द्रव्यमान निकालने का मतलब उसको क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। उसको क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। यानी H2 का मोलर द्रव्यमान, यानी इसको कैपिटल M से सूचित किया जाता है। तो बताइए कितना हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, 1 × 2 यानी 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यानी अणुओं की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अणुओं की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी n बराबर होता है आपका n/n0 इक्वल ऑफ m/m, ठीक है। अब देखिए n0 मतलब क्या होता है ना, एवोगाड्रो की संख्या होता है। कितना होता है, n0 मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो की संख्या। आपको तो मालूम होना चाहिए एवोगाड्रो की संख्या। यानी एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। एवोगाड्रो की संख्या मान देखिए, तब n बराबर क्या होता है, n/n0 होता है। फिर क्या होता है, m/M होता है। तो बताइए, तो हम लिख सकते हैं n/n0 बराबर m/m। इन दोनों से रिलेशन आप निकाल लीजिए, क्योंकि n मतलब हो गया आपका अणुओं की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ मोल्स, यानी मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या जो बोलिएगा, ठीक है। सॉरी, मोलों की संख्या नहीं होगा, अणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अणुओं की संख्या यानी n से आप अणुओं की संख्या निकाल सकते हो। तो बताइए, ये n ये हो जाएगा आपका मोलों की संख्या। यानी मोलों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, छोटा n से। मोलों की संख्या को आप छोटा n से सूचित करते हैं। कणों की संख्या को सूचित करते हैं बड़ा n से। एवोगाड्रो की संख्या को n0 से। द्रव्यमान यानी जो दिया गया द्रव्यमान, पहले से दिया गया द्रव्यमान कितना 1 ग्राम, उसको सूचित करते हैं छोटा m से, ठीक है। और जो मोलर द्रव्यमान निकलता है उसको किससे सूचित करते हैं ना, बड़ा m से। तो बताइए, ये n हमको फाइंड करना, मतलब निकालना। बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर लिख सकते हैं m/m × n0। बताइए m का मान कितना है ना, 1 है, स्मॉल m, फिर कैपिटल M 2 × 6.022 × 10⁻23 कट जाएगा। देखिए 3011 यानी हो जाएगा आपका 3.011 × 10⁻23। यही हो गया आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखिए ये सब क्वेश्चंस क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस मतलब आप फॉर्मूला जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदाजा बनाने जाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं जानिएगा, सही से बैठा नहीं पाएगा तो गलत मार के आ जाएगा, और आके सोचिएगा कि हम तो 80 मार के आए, नंबर आ रहा 50 40, गलत 20-30 को गलत हो जाएगा। फिर ऐसा ना कीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत साधारण है, यानी बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये सब इसलिए ये सब ज़्यादा क्वेश्चन अगर ये सब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि साइंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं P और Q का LCM और HCF आपका दिया हुआ है A और B, और दिया हुआ A + B = P + Q। तो बोला AQ + BQ = व्हाट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले आप देखिए दो क्वेश्चन, यानी दो संख्या दिया हुआ है, यानी P × Q। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, दो संख्या यानी P × Q, ठीक है। उसका LCM और HCF भी दिया हुआ है A और B। तो बताइए P × Q = A × क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ और एक चीज़ दिया हुआ यानी A + B बराबर दिया हुआ आपका P + Q। देन तब आपको फाइंड करना क्या, यानी AQ + BQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, AQ + BQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, AQ + BQ का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए AQ + BQ निकालना, तो बताइए Q कब आएगा, दोनों तरफ हम Q करेंगे तब Q आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, Q करेंगे तब क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो दोनों तरफ Q कर दीजिए, दोनों तरफ Q कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए A + B का होल क्यू क्या होता है ना, AQ + BQ + 3AB
ए प्लस बी होल, फिर बराबर क्या हो जाएगा, अब पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3ab यानी पी क्यू पी प्लस अब क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, बताइए पी क्यू बराबर ए इंटू बी, तो बताइए ए बी की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, फिर दिया हुआ ए प्लस बी बराबर पी प्लस अब क्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है, बाद में हम क्यू किए, ठीक है, ये पहले दिया हुआ था ए प्लस बी बराबर पी प्लस अब क्यू, ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी प्लस अब क्यू। अब बताइए ये भी प्लस में हो गया, यानी 3 प्लस पी क्यू ए पी प्लस अब क्यू हो गया, इधर भी देखिए 3 पी क्यू पी प्लस अब क्यू, तो बताइए इसको दोनों को काट सकते, सीधे काट दीजिएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यानी हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस अब बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा ना, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा साथ में, ठीक है, ताकि आपको आपके साथ साथ और किसी का भी मतलब हेल्प हो सके। यानी हम सिर्फ वही क्वेश्चन से लेके आते जो थोड़ा डाउट रहता है, लगभग डाउट क्वेश्चन रहता, हम वही क्वेश्चन सब लेके आते हैं, ताकि ये वीडियो का फायदा हर किसी को मिले, जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी भरा हुआ है हर किसी को, ठीक है। तो आप लोग कंजूसीगिरी ना कीजिएगा, ठीक है, और कम से कम शेयर भी कीजिएगा। देखिए इसको सरल और आसान तरीका से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी ए का मान मान लेते हैं, यानी ऐसा कुछ वैल्यू मान लीजिए कि पुट कर लीजिए एबीसी का, कि यानी तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, तो 0 आ जाए। तो बताइए ए का मान अगर हम 2 लेते तो बी का मान क्या लिख सकते हैं, -1, सी का भी मान क्या लिख सकते हैं, -1। अब बताइए दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तब 0 आ जा रहा है तो बस मान वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यानी ए का मान कितना है, 2, 2 दूने 4 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर बाय। अब देखिए स्क्वायर है तो कोई झमेला ही नहीं, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2, और स्क्वायर कितना कर देंगे 4, फिर b इंटू सी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर c इंटू ए 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, यानी -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 1 5 5 और 1 6, यानी 6 6 36 बटा कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9 9 4 36, यानी 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए क्वेश्चंस देखिए क्या दिया हुआ है, यानी Q40, ठीक है, Q40 का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसको किस टाइप से बनाइएगा, देख के छोड़ दीजिएगा, बनेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, यानी इसको किस टाइप से बनाना, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। परिमेयकारी गुणनखंड क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, यानी 40 के पावर कितना 1/3 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्यू रूट 40 को लिख सकते हैं, 40 के पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अब बताइए 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 गुने 5 के पावर 1/3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अब बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 इंटू 5 के पावर 1/3। संख्या अगर समान रहे यानी देखिए संख्या अगर भिन्न रहेगा, ठीक है, संख्या अगर भिन्न रहेगा तो क्या कीजिएगा, यानी अब देखिए अगर पावर समान रहे, पावर समान रहेगा तो दोनों का क्या करते हैं, मल्टीपल करके एक में पावर कर देते हैं, तो सिंपल है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, यानी क्लास 9 का है ये रूल, ठीक है। अब बताइए इसको आगे तरफ कैसे करेंगे, बताइए, यानी 8 का क्यू करेंगे, यानी क्यू रूट करेंगे तो बताइए कितना निकलेगा, 8 का क्यू रूट करेंगे तो कितना निकलेगा ना 2 निकलेगा। देखिए ये 8 के लिए कितना निकल गया ना 2 निकल गया, ठीक है, 8 के लिए कितना निकल गया 2। अब बताइए अब देखिए करना क्या है, देखिए इसको लिख सकते हैं, बताइए अब 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 1/3, अब 5 के पावर कितना फिर 1/3, ये कट जाएगा, कितना बचा 2 इंटू 5 के पावर 1/3। अब बताइए यानी 5 के पावर 1/3 यानी इसके साथ कितना मल्टीपल करे कि पूरी संख्या हो जाएगा। बताइए कितना मल्टीपल करेंगे, यानी इसके साथ कितना मल्टीपल करेंगे, बताइए लिख सकते हैं 5 के पावर 2/3।
अब देखिए संख्या समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा। तो बताइए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3/3 कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 5। यानी यही हो गया आपका परिमेयकारी गुणनखंड, यही हो गया क्या, परिमेयकारी गुणनखंड। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 90। देखिए आज का लास्ट प्यारा क्वेश्चन क्या बोल रहा, 46 ग्राम सोडियम में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 46 ग्राम सोडियम में। तो बताइए ये 1 ग्राम सोडियम में मतलब यानी तो साला, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 46 ग्राम सोडियम में पूरा परमाणुओं का संख्या कितनी होगी। तो बताइए 40 ग्राम जो सोडियम है तो 40, सबसे पहले इसमें अणु कितना है, कितना बार आया सोडियम, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये सोडियम कितना है, सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है ना 23 ग्राम, कितना होता है 23 ग्राम, ठीक है 23 होता है। अब ध्यान दीजिए 23 ग्राम माने 1 मोल, ठीक है। 23 ग्राम में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो बताइए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा ना 6.022 इंटू 10⁻23/23। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये एक नियम है, ठीक है। अब बताइए 46 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो इसको 46 से मल्टीपल कर दीजिए, 40 से क्या कीजिए मल्टीपल कर दीजिए, 23 दूने 40, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 0 12.044 इंटू 10⁻23। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक शायरी सुनिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद। थैंक यू।